सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एम यशोदा देवी, हिंदी अध्यापिका, SYTR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मडकसिरा, अनंतपुर जिला। आज मैं भारत एक है नामक पाठ्यांश को लेकर इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। इनका परिचय इस तरह है। भारत एक है सांस्कृतिक निबंध है। इसके लेखक श्रीयुत रामधारी सिंह दिनकर है। आप प्रगतिशील राष्ट्रीय कवि है। आपका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। आपका स्वर्गवास सन 1974 ईस्वी में हुआ था। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य तथा राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य थे। आपको पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी। आपका योगदान गद्य के क्षेत्र में भी विशिष्ट माना जाता है। आप आलोचना तथा निबंध लेखन के लिए भी प्रसिद्ध है। आपका संस्कृति के 4 अध्याय एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उनकी कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, होंकार, रेणुका, रश्मिरथी, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, ऊर्वशी, हारे के हरिनाम। इसके अलावा संस्कृति के 4 अध्याय अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज। भारत में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, माने किन किन बातों में दिखाई देती है। निबंधकार दिनकर जी निबंध के आरंभ में विविधता के अनेक रूपों का एवं कारणों का उल्लेख किया है। विविधता के मुख्य कारण भारत का भूभाग बहुत कम समय के लिए एक शासन के अंतर्गत रहा है। भारत की जलवायु भी इसके लिए अनुकूल नहीं है। जलवायु एवं क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगों के पहनावे, ओढ़ावे और खान पान में भी भेद आते हैं। यही विविधता का मूल कारण बनता है। अनेक के अनुसार देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट है। एक भाग हिमालय तथा विंध्य के पर्वतों के बीच फैला हुआ है। दूसरा भाग दक्षिणी प्लेटो है जो विंध्य के कृष्णा नदी तक व्याप्त है। तीसरा भाग कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। वे 3 प्राकृतिक खंड भारतवर्ष के इतिहास के 3 क्रीड़ा स्थल है। भारत की भाषा भेद, इसकी समस्या। इसका परिचय तो ऐसा है। भाषा भेद की समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है। देश में अनेक प्रकार की भाषाएं फैली हुई है। इनके कारण हम आपस में अजनबी के समान हैं। उत्तर भारत में गुजरात से लेकर बंगाल तक की जनता के बीच संपर्क खूब हुआ है, इसलिए वहाँ भाषा भेद की समस्या ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कोई उत्तर भारतीय दक्षिण चला जाए अथवा कोई दक्षिण भारतीय उत्तर चला जाए, वह अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य कोई भाषा नहीं जानता, वो तो वह सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। इस प्रकार का परिवार तभी होगा जब हिंदी भाषी क्षेत्र में अहिंदी भाषाओं तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का अच्छा प्रचार हो जाए। भारत की सबसे विरासत या भारत की सबसे विरासत क्या है? यह भारत देश में अनेक भिन्नताएं रहकर भी उसमें एकता छिपी हुई है। इसलिए
भारत की सबसे बड़ी विरासत उसकी एकता है। आज प्राकृतिक एवं क्षेत्रीय भिन्नताएं खत्म हो गई और रामायण, महाभारत, मौर्य और मुगल जमानों से बनी एकता विशाल हो गई। हमारा प्राचीन साहित्य इसका प्रमाण है। भाषा की भिन्नता होने पर भी धर्म और साहित्य की दृष्टि से हम एक ही विरासत के भागीदार हैं। विरासत जो है एक सदी से दूसरी सदी तक निरंतर बहता चलता है। इसी प्रकार जगह जगह पर एक ही संस्कृति के मंदिर, धर्म दिखाई पड़ते हैं। जीवन को देखने की दृष्टि भी एक जैसी होती है। फलतः हम सब मिलकर देश की आज़ादी के लिए एक होकर लड़ाई लड़ी और आज पार्लियामेंट और शासन विधान एक हो गई। इसी कारण हम एक ही विरासत को लेकर जहाँ भी चले तो भारतवासी ही कहे जाते हैं। यही हमारी एकता का महत्वपूर्ण प्रमाण है। नेक्स्ट, विविधता के भीतर भारत की एकता कैसे समाई हुई है? यह तो बहुत अचरज की बात है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा वाले भी हैं, किंतु एकता तो समाई ही है। भारत की विविधताओं के भीतर हमारी एकता छिपी हुई है। हम इस देश में अनेक भाषाएं बोलते हैं, जिनमें 14 भाषाएं तो ऐसी है जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकृति दे रखी है। ये भाषाएं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमी, पंजाबी, कश्मीरी और संस्कृत। किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है। हम एक ही प्रकार के विचारों और कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी भाषाओं में साहित्य की रचना करते हैं। रामायण और महाभारत को लेकर भारत की लगभग सभी भाषाओं में अद्भुत एकता मिलेगी। इसके अलावा संस्कृत और प्राकृत में भारत का जो प्राचीन साहित्य लिखा गया था, उसका प्रभाव सभी भारतीय भाषाओं के जड़ में काम कर रहा है। विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य है। यहाँ के सभी लिपियों की वर्णमालाएं भी एक जैसी ध्वनियों से बनी है। हमारी एकता का दूसरा प्रमाण है हमारा धर्म। उत्तर या दक्षिण चाहे जहाँ भी चले जाए, हमें जगह जगह पर एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। सभी स्थानों में धार्मिक जनता एक ही प्रकार होगी। समस्त भारत के लोगों का स्वभाव और जीवन दृष्टि अथवा जीवन दर्शन एक ही जैसा होगा। कुछ अमुक बातें इस तरह है। दिनकर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना प्रखर है। निबंध का विषय गंभीर और विचार प्रधान है। तीसरा, आपकी भाषा विशुद्ध हिंदी है, शैली विवरणात्मक है। चौथा, वे एक राष्ट्रीय कवि होने के नाते देश की एकता के प्रबल समर्थक है। धन्यवाद।